तो गाइज आज नैटी और नॉट वीडियो में कवर करेंगे हम जीत शर्मा को। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये कौन है, तो भाई ये एक नेचुरल बंदा है जिसने ऐसी फिजिक बना रखी है। ये बंदा साथ में बैंक पीयू की जॉब भी करता है जो कि गवर्नमेंट जॉब है ऑफ कोर्स, और वहां पर 8-9 घंटे देता है, प्लस आना जाना करता होगा तो लगभग 2-3 घंटे उसमें लग गए, और ऑलमोस्ट 8 घंटे की इंसान नींद भी लेता है क्योंकि जब इतनी एडवांस बॉडी है तो उसकी रिकवरी के लिए भी 8 घंटे की नींद चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम मिला के 19 घंटे ये बंदा सिर्फ बाहर ही दे रहा है, जिम से बाहर, जिसके बाद इस बंदे ने कुछ ऐसी फिजिक बना रखी है नेचुरली। अगर आपको लग रहा है कि भाई ने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बॉडी बना रखी है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इस बंदे ने खुद को ही एक्सपोज कर रखा है। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है जो कि है फेक नैटी। तो आप मुझे सिंपल ये बताओ कि अगर एक 22-23 साल के लड़के को आप सिंपल चॉइस दे दो कि या तो तुझे एक प्राइवेट में जॉब करके 20 से 30 हज़ार कमानी है, रोज ऑफिस जाना है, या फिर 2-3 साइकिल चला के तुझे एक छोटा सा झूठ बोलना है और तुझे जॉब से 2-3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ वो क्या करेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल लॉजिकली समझो और हेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज़ एक यूट्यूबर ने मुझे मेरे फिटनेस के स्टार्ट में बता दी थी, इसलिए मैंने अपनी नेचुरल मोटिवेशन ली बाहर के 2 बंदों से, जेफ साइद और डेविड लेड। और रही बात मेरी, तो भाइयों देखो मेरा इतना सिंपल था कि मुझे 2-3 साल सरकारी जॉब की प्रिपरेशन के लिए देने थे। अगर एक अच्छी पोस्ट के लिए हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो मेरा प्लान बी था कि एक मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में स्टेज पे उतर जाऊंगा साइकिल लेने के बाद। बट भगवान की कृपा से इन माय केस प्लान ए वर्कड। अगर आप मुझे सच पूछो तो मेरा प्लान ये है कि 38-40 के एज में जब मुझे ऐसा लगे कि मुझे थोड़ी वीकनेस आ रही है या जिम में वर्कआउट्स में उतनी इंटेंसिटी नहीं फील हो रही है, तो मैं सीधा टीआरटी को स्विच कर लूंगा। और क्योंकि ये जॉब सिक्योरिटी ऑफर करता है तो 40-42 के एज में भी मुझे पैसों का कुछ इशू आएगा नहीं। इसलिए मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये सिंपल है, आप स्टेरॉइड्स पे तभी स्विच करो जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हो, या फिर आप स्मार्ट हो, आपको अपना गेम प्लान पता है कि साइकिल लेने के बाद आपको अपना कंटेंट उसके अराउंड कैसे रिवॉल्व करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, सी यू टुमारो। तो ये जो ग्रोथ इनको इंस्टाग्राम पे मिली है, इतने फॉलोअर्स, इतनी रीच, ये सभी इनके गेम प्लान के अकॉर्डिंग इन्हें मिली है। क्योंकि जब ये अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, इनके यूट्यूबर फ्रेंड ने इनको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से उनको सक्सेस लेनी है। मोटिवेशन लिए भाई ने जेफ सीड और डेविड लेड से, जो खुद नेचुरल नहीं है। और आप खुद सोचो, जो बंदा खुद नेचुरल लिफ्टर हो वो कभी ये सोचेगा कि मैं बुढ़ापे में जाके 30-40 की एज में जाके स्टेरॉइड्स लूंगा? ऐसी मेंटालिटी किसकी होती है? अगर ये नेचुरल होता तो ये नहीं कहता कि 30s या 35 में उसको बॉडी में स्ट्रेंथ कम होएगी या वो बेकार लगेगा। उसको ये कहना चाहिए था, अगर वो नेचुरल होता, कि भाई मैं 30s और 40s में भी दूसरे लोगों से यंग दिखूंगा और दूसरे लोगों से अच्छा दिखूंगा, जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और जो लोग जिम नहीं जाते हैं। और चलो इस बार मैं तुमको फैक्ट दिखाता हूं जिससे तुमको यकीन हो जाएगा 100% कि ये भाई नेचुरल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये फोटो देखो इसकी, जब ये 20 साल का था। अब ये देख के बोल सकते हो कि भाई को अभी जिम का, वेट लिफ्टिंग का, मसल बिल्डिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, 1-2 महीना किया होगा तो किया होगा, इसके अलावा नहीं है। उसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, कभी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट दिख रही है, कभी बॉडी पे मसल बढ़ने लग जाता है, कभी बॉडी बिल्कुल ह्यूज और श्रेडेड हो जाती है, और सडनली इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। और ऐसा तभी होता है जब कोई भी बंदा ऑफ साइकिल और ऑन साइकिल होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इसका मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगा। अगर आप गुरु मान की पूरी जर्नी देखें तो कितने साल से वो जिम कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो जाएंगे उनको। तो उनकी अगर बॉडी की कंसिस्टेंसी देखें तो हमेशा ऑलमोस्ट वो सेम ही रहे हैं। उनको ग्रोथ मिली है डेफिनेटली, लेकिन वो ग्रोथ का लेवल बहुत ही माइनर रहा है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस साल ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, अगले साल फिर उनका पेट निकल गया, वो मोटे हो गए, फिर अगले साल वो अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन अ रियल नैटी एंड अ फेक नैटी। क्या गाइस, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये बंदा खुद को ही एक्सपोज कर चुका है। पहले आप ये क्लिप देखो। भाई विंटर आर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने बल्क करना स्टार्ट कर दिया भाई, और मैं एकदम न्यू फॉर्म में आने वाला हूँ, फुल्ली बल्क। इस वाले बल्क और कट में मैं बहुत सारी नेचुरल चीजें यूज करने वाला हूँ, जैसे कि इंक्लोमोफिन, ओंगेतली, टेस्ट बूस्टर्स और साथ साथ एल कार्निटिन इंजेक्टेबल से इंक्लोमोफिन। अब भाई ये जो कंपाउंड का नाम लिया भाई ने, इसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने खुद बैन कर रखा है सालों पहले, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और फिर मसल डेवलप होती है, मसल बिल्डिंग में हेल्प मिल जाती है। दैट इज वाई वाडा ने इसको बैन कर रखा है। और ये खुद को नेचुरल बोलता है, प्लस ये वाला कंपाउंड भी लेता है, और लोगों को ये बोलता है कि भाई मैं नेचुरल हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि भगवान का नाम लेकर खुद को बोलता रहता है कि मैं नेचुरल हूँ, नेचुरल हूँ, नेचुरल हूँ। वो मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगा यहाँ पे। तो क्या आपको पता है कि एक 9 से 5 की नौकरी करने के बावजूद मैं इतना अच्छा फिजिक लेके घूमता हूँ, लीन फिजिक, वैस्कुलर, अच्छे साइज के साथ, नेचुरली। जी हाँ, तीनों की तीनों चीजें साथ में। मैं हनुमान जी को साक्षी रख के ये बोल चुका हूँ कि मैंने आज तक किसी वाड़ा बैंड ड्रग को हाथ नहीं लगाया, पर फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता। मेरे हर पोस्ट के नीचे कमेंट आते हैं कि आपने ड्रग लिए हैं, लोग 1 लाख की एफडी करने के लिए तैयार हैं। और रही बात कि मैं ऐसे टाइप की वीडियोस क्यों बनाता हूँ, तो भाई ऐसे बंदों को इतना ज्यादा फेमस किया जा रहा है, फॉलोवर्स इनके इतने ज्यादा हैं, अगर उनके अंदर जो 10% लोग भी हैं वो इस बंदे से जाते हैं
टिप्स लेने, ट्रेनिंग लेने पर्सनली डीएम में, चाहे वो उससे चार्ज करके पैसा भी कमाएगा जो बंदा है इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो उसको देगा क्या? स्टेरॉइड्स की साइकिल सेल करेगा, ठीक है। और जिसको भी अपन अपना आइडियल मानते हो वैसी बॉडी बनाने का आपका ड्रीम आएगा, और उसके लिए जब आपको पता चलेगा कि ऐसी बॉडी स्टेरॉइड से ही बनेगी, तो हो सकता है 10 में से 10 लोग जाके स्टेरॉइड्स ले भी लें, बिकॉज आज की डेट में अच्छा कंटेंट फिटनेस के अंदर बनाने वाला कोई है ही नहीं, न्यू यंगस्टर कोई नहीं है। और जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी 10 बार ये चीजें बता चुके हैं, हर बार कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और एंड में गाइस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी बॉडी नेचुरली बन रही होती और आपकी बन गई है, तो भाई आप एक काम करो, आप स्टेरॉइड्स लो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, सीबम को उसकी औकात दिखा दो और दुनिया के सबसे बेस्ट फिटनेस मैन बन जाओ, क्योंकि आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे होते हैं, आप नेचुरली दुनिया की एस्थेसी कर रहे हो, इतनी बढ़िया बॉडी बना रहे हो, तो जब आप स्टेरॉइड्स लोगे तब तो आप रॉनी कॉलबोन्स के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे और आप ओलंपिया पे ओलंपिया जीतते जाओगे। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करो, उस लेवल पर जाओ। और हम जानते हैं ऐसा कभी कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि जो फेक नेटीज होते हैं वो सिर्फ इंडिया में रह के जेनेटिक्स और बच्चों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। बाकी यही थी गाइस मेरी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।